सैया पर शयन कर रहे थे। भगवान नारायण अपनी क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण चापन कर रही थी। उसी समय अचानक से क्या हुआ कि ब्रह्मा जी उनके पास में आ गए। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में आए और भगवान नारायण से कहा, उत्तिष्ठो वत्स, बेटा उठो, माम पश्य, मुझे देखो, तब नाथ मिहागतम, देखो मैं तुम्हारा पिता आ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के पास जाकर क्या कहा, बेटा उठो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा पिता यहां आया हूं, मुझे प्रणाम करो। भगवान नारायण ने अपने नेत्र खोले और जैसे ही भगवान नारायण ने नेत्र खोले और भगवान नारायण ने कहा, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स, भगवान नारायण ने कहा, आओ बेटा तुम्हारा स्वागत है। तिष्ठ पीठ मितो बस, आओ यहां बैठो बेटा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे हमसे बेटा कह रहे हो, हमसे बेटा कह रहे हो, हम तुम्हारे पिता हैं, हमसे पिता कहो, तुम बेटा कह रहे हो हमसे। भगवान नारायण ने कहा, नहीं, तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हारे पिता हैं। दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। भगवान नारायण कहें कि हम तुम्हारे पिता हैं और ब्रह्मा जी कहें हम तुम्हारे पिता हैं, हमारी पूजन करो। भगवान नारायण कहें, नहीं नहीं बाबा, आप भूल गए हो, आपके पिता हम हैं, आप हमें प्रणाम करो। जब दोनों नहीं माने और दोनों नहीं माने तो युद्ध करने लगे दोनों। भगवान नारायण और ब्रह्मा में युद्ध होने लगा। कई वर्षों तक जब युद्ध चला तो युद्ध करते करते भगवान विष्णु ने महेश्वर शस्त्र का संधान कर लिया और ब्रह्मा ने पशुपत शस्त्र का संधान कर लिया एक दूसरे को मारने के लिए। अब जब सब देवताओं ने देखा कि भगवान नारायण ने महेश्वर सूत्र ले लिया है और ब्रह्मा ने पशुपत शस्त्र ले लिया है, यदि ये आपस में दोनों टकरा गए तो सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, क्या करें। तो सब दौड़े दौड़े देवता सीधे पहुंचे भगवान शिव के पास में। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, देखो वहां विष्णु और ब्रह्मा जी लड़े जा रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े अस्त्रों का संधान कर लिया है एक दूसरे को मारने के लिए। तो क्या हुआ कि जैसे ही विष्णु जी ने अपना शस्त्र छोड़ा, जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपना शस्त्र छोड़ा और दोनों अस्त्र टकराने ही वाले थे कि उनके बीच में से एक इतना बड़ा भारी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ कि दोनों अस्त्र उस स्तंभ में समा गए और वह स्तंभ सीधा ऊपर की ओर चला गया। वह स्तंभ सीधा अग्नि की तरह जलता हुआ ऊपर चला गया। ना तो उसका ऊपर का छोर दिख रहा है और ना ही उसका अंत दिख रहा है। इतना बड़ा भारी एक दिव्य ज्योति आई, बड़ा भारी एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, ना तो उसका अंत दिख रहा है ना आदि दिख रहा है। और उस स्तंभ में से आवाज आई कि हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मैं तुम में से बड़ा उसी को मानूंगा जो इस स्तंभ की ओर छोर का पता लगा लेगा, जो इस ओर छोर का पता लगा लेगा, मैं उसी को बड़ा मानूंगा और संसार में सबसे बड़ा उसी को सिद्ध कर दूंगा और सारा संसार उन्हीं की पूजन करेगा। जब ये कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, तो ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ऊपर की तरफ जाता हूं क्योंकि मुझे उड़ने का अभ्यास है। तो ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके ऊपर की ओर चले गए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए हैं और भगवान नारायण ने कहा कि मैं कई बार बराह बना हूं तो मुझे धरती खोदने का अभ्यास है, तो मैं नीचे की तरफ जाता हूं। तो बराह भगवान नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। कई वर्ष बीत गए, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पर उस स्तंभ का कोई पार नहीं पा रहा, ना ब्रह्मा जी ना भगवान नारायण। जब कुछ दिन बीते तो भगवान नारायण ने सोचा कि अरे बड़े बनने में क्या हर्ज है भाई, छोटे बनने में क्या हर्ज है, छोटे बन जाते हैं। बताओ हमने अपने कितने साल व्यर्थ कर दिए, इतने वर्षों में यदि हम भगवान का भजन करते तो भगवान शिव हम पर कृपा कर देते।
तो भगवान नारायण लौट करके आए और भोलेनाथ से कहा कि महादेव हमें नहीं इसका पता लगाना और छोर का, हम तो आपका केवल भजन करेंगे बैठकर। तो भगवान नारायण तो भगवान का भजन करने लगे भोलेनाथ का, उन्होंने नहीं किया पता कि कितना इसका चोर छोर कहाँ है। पर ब्रह्मा जी अभिमान में चले जा रहे हैं ऊपर, दोनों चले जा रहे हैं ऊपर। अब जब ब्रह्मा जी को भी उसका छोर ना मिला, भगवान शंकर को हंसी आ गई कि देखो तो ये ब्रह्मा को बड़े बनने का कितना शौक है कि हजारों वर्ष बीत गई, ये चला आ रहा है। तो भगवान शंकर हंसे तो उनके मस्तक पर एक पुष्प रखा था केतकी नाम का, तो जैसे ही हंसे तो वह पुष्प नीचे गिरा। अब वो पुष्प भी कई वर्षों से गिरा आ रहा था और यहां से ब्रह्मा जी चले जा रहे थे, तो बीच रास्ते में ब्रह्मा जी को वह केतकी नाम का फूल मिल गया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें, कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी, बिना साम दाम दंड भेद के अपनी सत्ता नहीं स्थापित कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने उस केतकी के फूल से कहा कि सुनो, तुम मेरे लिए झूठी गवाही दे देना। बोले गवाही कहाँ देनी है? बोले भोलेनाथ के सामने गवाही देनी है, तुम झूठी गवाही दे देना और उनसे कह देना कि मैं इस अग्नि स्तंभ के ऊपर रखा था और ब्रह्मा जी मुझे वहां से उठा करके लेके आए हैं। केतकी ने कहा ठीक है, हम गवाही दे देंगे। मना लिया ब्रह्मा जी ने और लौट करके भगवान शिव के पास में आए और कहा महाराज मैं इस अग्नि स्तंभ का ऊपर का हिस्सा पाकर आ चुका हूं और ये आप जो है इस केतकी नाम के फूल से पूछ लो, ये ऊपर रखा था, उठाकर लाए हैं। भगवान शिव ने कहा बताओ केतकी। तो केतकी ने झूठ बोल दिया कि हाँ महादेव, ये ब्रह्मा जी हमें ऊपर से उठाकर लाए हैं। भगवान शिव को हंसी आ गई कि देखो तो लोगों को बड़ा बनने का कितना शौक है, सभी लोग बड़ा बनना चाहते हैं। भगवान शिव को हंसी आई और हंसी तो आई पर भगवान शिव को क्रोध भी आ गया। भगवान शिव को क्रोध आया और कहा ब्रह्मा तुम्हें बड़ा बनने का शौक था, चलो तुम्हारी बड़े होने में हम पूजा कर दें थोड़ी तुम्हारी। भगवान शिव ने कहा तुम्हें ज्यादा पूजा कराने का शौक था। तत्काल भगवान शिव ने अपने जो है भैरव को उत्पन्न किया, अपने शरीर से भगवान शिव ने भैरव अवतार धारण किया और भगवान शिव ने कहा भैरव जाओ जरा ब्रह्मा जी की अस्त्र शस्त्र से पूजा करे आओ। और जैसे ही कहा कि पूजा करे आओ तो भैरव गया और ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, तो भैरव ने जाकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सर अलग हुआ ब्रह्मा जी को होश आया कि अरे हम तो ये बड़ी मूर्खयाई का काम कर रहे थे। तत्काल भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और कहा भोलेनाथ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया करके हमें क्षमा करो, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई। भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम्हें सारे संसार में पूजने का शौक था, अब जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं कि संसार में कहीं पर भी तुम्हारी पूजन नहीं होगी। भगवान शिव ने शाप दे दिया। अच्छा बताओ किसी के घर में ब्रह्मा जी की पूजन होती हो तो करता है कोई ब्रह्मा जी की पूजन? भगवान शिव ने शाप दिया था ब्रह्मा को कि जाओ तुम्हारी पूजन कहीं नहीं होगी। ब्रह्मा जी तो भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले भोलेनाथ बड़ी भारी गलती हो गई, हम आपके ही बालक हैं, हमें क्षमा करो, अब आगे से कभी गलती नहीं होगी। केतकी ने भी भोलेनाथ से प्रार्थना करी और भगवान शिव ने केतकी को भी शाप दे दिया, केतकी तुमने इस ब्रह्मा के चक्कर में आकर के हमसे झूठ बोला है, जाओ हम तुम्हें भी शाप देते हैं कि आज से किसी भी देवी देवता की पूजन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। केतकी को शाप दे दिया कि तुम्हारा पूजा में हिस्सा नहीं रहेगा, तुम किसी देवताओं को प्रिय नहीं रहोगे। जब ब्रह्मा को शाप मिला, केतकी को शाप मिला, दोनों शंकर जी के चरणों में गिर पड़े, कहा महाराज हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दीजिए। तब जाकर के भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा ठीक है, जो तुम हाथ में ये फूल लिए हो ये फूल फेंक दो, जहां पर ये फूल गिरेगा वहीं तुम्हारा केवल पूरे संसार में एक मंदिर रहेगा। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने वह फूल छोड़ा
तो वह फूल आकर के कहां गिरा? पुष्कर में। पुष्कर का अर्थ क्या है? जो आगे लगा है पुष्प, उसका मतलब पुष्प, और कर माने होता है हाथ। जहां ब्रह्मा जी के हाथ से वह फूल गिरा उसी का नाम पड़ गया पुष्कर। और केवल संसार में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो भी पुष्कर में। वहां केवल ब्रह्मा की पूजा होती है और कहीं नहीं होती। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये तो बड़ा दिक्कत है, संसार इतना बड़ा है और केवल एक जगह हमारी पूजन। अरे भोलेनाथ कोई और स्थान दे दो। अरे संसार में कई ऐसे लोग होते हैं जो पुष्कर कभी नहीं जा पाते। आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो पुष्कर आज तक नहीं गए होंगे। तो कहा महादेव हमें तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि हम ब्रह्मा हैं, भी हमारा एक मंदिर है। पुष्कर तो कोई कोई व्यक्ति आ पाते हैं, सब नहीं आ पाते। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है तुम्हें एक स्थान और देते हैं। बोले जी महादेव एक स्थान और दे दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा जाओ, तुम्हारा कोई यज्ञ में स्थान तो रहेगा नहीं, कोई भी यज्ञ में तुम्हारा स्थान नहीं रहेगा, पर हां तुम्हें हम एक और वरदान देते हैं कि जब भी यज्ञ होगा तो उस यज्ञ में आचार एक ब्राह्मण के रूप में तुम्हारी पूजन कराएंगे। आप देखना जब भी आप जो भी यज्ञ में बैठे हो या कभी बाई चांस बैठो तो जो यज्ञ कराने वाले आचार्य होते हैं वो एक ब्राह्मण को नियुक्त कर देते हैं कि ये ब्रह्मा है। एक ब्राह्मण को कहते हैं ये ब्रह्मा है, इनका पूजन करो, और एक खंबे के पास में खड़ा करके उन ब्राह्मण की पूजा कराई जाती है। तो भगवान शिव ने कहा जाओ यज्ञ में तुम्हारी केवल एक जगह पूजन होगी, पीठ कहीं नहीं बनेगी तुम्हारी पूजन में। आप सब जो 7 यजमान हैं आप पूजन करते होगे, सुबह आपने सभी देवी देवताओं के स्थान देखे होंगे। जो चौकियां लगी हैं उनमें सब देवी देवताओं का स्थान है, पर ब्रह्मा का स्थान वहां नहीं है। ब्रह्मा की कोई चौकी नहीं बनती। ब्रह्मा फिर हाथ जोड़ने लगे, बोले भोलेनाथ, बोले ऐसे तो यज्ञ भी कई ऐसे गांव हैं जहां हजारों हजारों साल हो गए यज्ञ ही नहीं हुए। भाई कई ऐसे गांव हैं जहां 50-50 साल हो गए यज्ञ ही नहीं होते। तो भोलेनाथ हमें तो फिर यज्ञ नहीं होंगे तो हमें तो कोई फिर जान ही नहीं पाएगा, और कृपा करो भोलेनाथ, और कोई उपाय हो तो भगवान शिव ने कहा ठीक है एक जगह और स्थान दे देते हैं। बोले कहां? बोले जब भी कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होगा, कोई भी व्यक्ति अपने घर में यदि पूजन पाठ करेगा तो उस पूजन पाठ में जब हम अग्नि में अग्निहोत्र करते हैं तो बोले तुम्हारे नाम का उसमें आहुति दी जाएगी। जाओ तीसरा स्थान देते हैं, हर व्यक्ति घर में अग्निहोत्र करता है और हर एक अग्निहोत्र में तुम्हारे एक नाम से ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदं नमः तुम्हारे नाम की रोज आहुति दी जाएगी। ब्रह्मा जी को दे दिया वरदान। अब केतकी ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हे महादेव हम पर भी कृपा करो। तो भगवान शिव ने कहा केतकी तुमने किया तो अपराध है, पर जाओ तुम्हारा पुष्प तो देवताओं को स्वीकार्य नहीं होगा, पर तुम्हारे पुष्प से जो इत्र बनेगा उस इत्र को देवताओं पर चढ़ाओगे तो देवता उसे स्वीकार कर लेंगे। भगवान शिव ने ब्रह्मा को वरदान दिए, केतकी को वरदान दिए, और फिर भगवान शिव भगवान नारायण के पास में आए और कहा नारायण आपने निश्चल होकर के सच्चे भाव से आकर आपने हमसे कह दिया कि भोलेनाथ हमें इसका और छोर नहीं जानना है। आप बिल्कुल सत्य बोलते हुए आए हो, इसलिए जाओ आज से हम आपका नाम रखते हैं सत्यनारायण। सत्यनारायण किसने नाम रखा था? भगवान शिव ने नाम रखा था। भगवान शिव ने कहा आप सत्य बोलने वाले हो इसलिए आपका नाम होगा सत्यनारायण। और जिस दिन आपने सच बोला है, जिस दिन आपने सच बोला है तो इस दिन का नाम पड़ेगा पूर्णिमा, इस तिथि का नाम रहेगा पूर्णिमा। और जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कराएगा उसे मैं धन धान्य से भरपूर कर दूंगा और उसके घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आने दूंगा, ये मैं वरदान देता हूं। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान सत्यनारायण की कथा लोग पूर्णिमा को ही करवाते हैं।
पूर्णिमा को क्यों कराते हैं? क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण ने सत्य बोला था और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए उनका नाम पड़ा था सत्यनारायण। तो भगवान शिव ने कहा आज से आप सत्यनारायण होंगे और आज से आप हमारे आराध्य होंगे, आज से आपकी पूजा मैं करूंगा। आपने सत्य बोला है इसलिए आज से आपकी पूजा मैं करूंगा। और आपको एक बात और बतावें, अभी जो हम हवन की चर्चा कर रहे थे, अधिकांश लोग घर में हवन तो करते हैं, पर वे पता है किस अग्नि में हवन करते हैं? वे चिता की अग्नि में हवन किया करते हैं। अधिकांश लोग शमशान की अग्नि में हवन करते हैं। अग्नि के 7 मुख हैं। अग्नि पुराण के अनुसार अग्नि के 7 मुख हैं। 7 प्रकार की अग्नि होती है। भोजन बनाने वाली अग्नि अलग होती है, देव पूजा वाली अग्नि अलग होती है, और शमशान की अग्नि अलग होती है, यज्ञ की अग्नि अलग होती है। सब प्रकार की 7 प्रकार की अग्नियां होती हैं। हम घर में अग्निहोत्र तो करते हैं, पूजन पाठ तो करते हैं, पर उनका फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम शमशान की अग्नि में अग्निहोत्र करते हैं। शमशान की अग्नि किसे कहते हैं पता है? शमशान की अग्नि उसे कहा जाता है जो व्यक्ति सबसे पहले हवन करने से पहले लकड़ियां जमावे, सबसे पहले लकड़ी जमावे, उसके बाद जो व्यक्ति आग रखता है वह आग कहलाती है शमशान की आग। और उस पे यदि हवन करोगे तो वह अग्नि आपके घर में शमशान का ही माहौल बना देगी। कभी भी लकड़ी जमाने के बाद में आग नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि शमशान की आग ऐसी लगाई जाती है, आप सबने देखा होगा, पहले लकड़ियां जमा देते हैं लोग, उसके बाद में आग लगाई जाती है। तो कभी भी घर में पूजन पाठ करो तो कभी भी पहले लकड़ियां नहीं जमानी चाहिए। जब भी पूजन पाठ करने हवन करने बैठो तो या तो फूलबत्ती रख लो या कपूर से अग्नि प्रज्वलित कर लो, उसके बाद में समिधाएं लगाओ या कंडा जलाया ले आओ, उसको रखो, उसके ऊपर से समिधाएं जमाओ। यदि इस प्रकार से आप हवन करोगे तो वो हवन तो देवताओं को जाएगा, पर यदि आप पहले समिधा जमाकर अग्नि करोगे तो वो अग्नि का आहुति जो है वो दैत्यों को जाएगी और वे दैत्य आपके घर में आकर के शमशान ही मचा देंगे। 7 प्रकार की अग्नि है, 7 ही प्रकार की अग्नि का अलग अलग फल है। जो सुलोहित नाम की अग्नि होती है, उस अग्नि में, सुलोहित नाम की अग्नि में किस मंत्र से आहुति दी जाती है? यदि किसी को सर्प ने काट लिया हो या स्वप्न में सर्प के दर्शन होते हो तो पंडित जी को बुला करके सुलोहित नाम की अग्नि का आवाहन करके यदि उसमें हवन दोगे तो आपके स्वप्न में सर्प आना बंद हो जाएंगे। और एक होती है काली नाम की अग्नि। काली नाम की अग्नि, यदि घर में प्रेत बाधा होवे, यदि घर में प्रेत बाधा होवे तो पंडित जी को बुला करके काली नाम की अग्नि का आवाहन करवा करके यदि उसमें आहुति दोगे तो घर की प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। तीसरी है कराली नाम की अग्नि। कराली नाम की अग्नि, यदि आपके बेटे और बेटियां सही मार्ग पर नहीं चलते हैं, बेटे बेटी सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो कराली नाम की अग्नि का आवाहन कराकर हवन कराओगे तो भोलेनाथ की कृपा से आपके बेटा बेटी सही मार्ग पर चलने लग जाएंगे। और मनोजवा, एक अग्नि की जिह्वा का नाम है मनोजवा। मनोजवा अग्नि में जो आहुति दी जाती है वह आहुति सीधी अपने पितरों को प्राप्त होती है। जब अपने घर में पिंडों की पूजन होती है तो ब्राह्मण देवता मनोजवा नाम की अग्नि का आह्वान करते हैं और उसमें जो आहुति देते हैं उस आहुति को सीधे पितृ देवता स्वीकार करते हैं और घर से पितृ दोष दूर होता है। छठवीं है धूम्रवर्णी। धूम्रवर्णी नाम की अग्नि देवताओं को अपनी आहुति प्रदान करती है।
जो हम घर में आहुति देते हैं वो धूम्रवर्णी आहुति है, धूम्रवर्णी अग्नि का आवाहन करते हैं। उस मुख से देवताओं के पास में हमारा शाकल्य जाता है। और चौथी अग्नि का नाम है, सातवीं अग्नि का नाम है स्थूलनी, स्थूलिंगी नाम है सातवीं अग्नि का नाम। ये अग्नि ऐसी है, यदि घर में रोग लगे हो, यदि रोग ना जा रहा हो, घर में रोग लगे हो, तो स्थूली नाम की अग्नि का आवाहन करा करके यदि उसमें आहुति डलवाओगे तो स्थूलिंगी नाम की अग्नि की जैवा तुम्हारे घर के रोग दोषों को चट करके चली जाएगी और तुम्हारे घर को स्वस्थ कर देगी। ये 7 जैवाएं हैं अग्नि की। इसलिए बर हमेशा ध्यान रखना, जब भी अग्नि करवाओ, ध्यान रखा करो कि किस अग्नि में हम जो है हवन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसलिए विशेष करके हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस अग्नि में हवन होम इत्यादि कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को वरदान दिया भगवान शिव ने, और भगवान नारायण को भी वरदान दिया। इसके बाद में भगवान शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे भई, ये बात चल रही थी। तो जो अग्नि स्तंभ ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में प्रकट हुआ था, वही है शिवलिंग की उत्पत्ति, वही है भगवान का शिवलिंग जो ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में प्रकट हुआ था। और जब दोनों ओर छोर नहीं पा पाए, तब भगवान शिव का, उस शिवलिंग का भगवान ब्रह्मा ने और विष्णु ने मिलकर के शिवलिंग का सर्वप्रथम पूजन किया था। ये है शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। और एक बात और बता दें, आपको स्पष्ट कर दें, शिवलिंग का अर्थ कई लोग गलत तरीके से लिया करते हैं। शिवलिंग का अर्थ व्यक्ति जो विधर्मी है, जो सनातन धर्म को बिगाड़ना चाहते हैं, वे शिवलिंग का अर्थ गलत अर्थ में हम सबको बताते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। शिवलिंग का अर्थ क्या होता है? देखो, लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये 3 लिंग होते हैं। मतलब पुरुष का चिन्ह, स्त्री का चिन्ह और नपुंसक का चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, माने प्रतीक, माने शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ? शिव माने होता है कल्याण, और लिंग का अर्थ हुआ प्रतीक। जो कल्याण का प्रतीक है वही शिवलिंग है, ना कि उसको गलत आप अर्थ में ले जाओ। पुरुषत्व का प्रतीक नहीं है भगवान शिव का शिवलिंग, पुरुषत्व का प्रतीक नहीं है, वो भगवान शिव का निराकार रूप है, निराकार रूप है। उसको गलत में मत लेना कभी कि भगवान का वो गलत अर्थ में जो व्यक्ति ले जाते हैं। भगवान का निराकार स्वरूप है शिवलिंग, शिव का प्रतीक। और उसके नीचे जो जलेरी होती है वो है माता पार्वती का प्रतीक, वो माता पार्वती हैं। और शिवलिंग जो है भगवान शिव का प्रतीक है। तो अर्धनारीश्वर के रूप में शिवलिंग की पूजन की जाती है। आदि भगवान शिव हैं, आदि शक्ति हैं, वह भगवान का निराकार स्वरूप है। और हम आपको बता रहे थे कि 5 देवता होते हैं जिनका निराकार में भी पूजन होता है और साकार में भी पूजन होता है। और उन 5 देवताओं का हर गृहस्थी को पूजन करना चाहिए। कौन है वे 5 देवता? सर्वप्रथम भगवान शिव। भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में भी पूजन होता है, निराकार के रूप में भी, और उनका साकार के रूप में भी पूजन होता है। सबने साकार रूप में देखे होंगे, त्रिशूल लिए रहते हैं, बागांबर पहनते हैं, गले में सर्प की माला पहनते हैं। ये भगवान का साकार रूप है। और जो शिवलिंग है ये भगवान का निराकार रूप है। ये भगवान शिव का प्रतीक है, ना कि ये गलत अर्थ में आप ले जाओ। तो पहले भगवान भोलेनाथ, दूसरी माता दुर्गा, माता शक्ति, इनकी भी साकार रूप में पूजन होती है। आप सबने देखा होगा, चैत में भी जल चढ़ाने जाते होगे, कुंवारे में भी जल चढ़ाने जाते होगे। कुंवारे में सबके
अपने मोहल्ले में रखी रहती हैं देवी जी, सबने उनका साकार रूप देखा। देवी जी का भी निराकार में पूजन होती है, पिंडी में पूजन होती है देवी जी की। अच्छा, शंकर जी की तो सबने देखी पिंडी में पूजन, देवी जी की पिंडी में पूजन कहां होती है? हाँ, देवी जी की साकार में होती है मूर्ति में पूजन, और देवी जी की निराकार पिंडी में होती है। आप जो गए होंगे कहां? वैष्णो देवी में। वैष्णो देवी में मूर्ति नहीं है, वहां देवी जी पिंडी के रूप में विराजमान है। माने वहां पिंडी में देवी जी की पूजन होती है, माने देवी भी निराकार हैं और देवी भी साकार हैं। तीसरे देवता हैं गणेश जी। गणेश जी की सबने आकार देखा होगा, लंबी सूंड है, बड़ा पेट है, चूहे पे बैठे रहते हैं। सबके मोहल्ले में तो ठीक है, सबके घर घर में रखे जाते होंगे भादों के महीने